कासिम बेटा, वो जो कल 17 साला टिकटॉकर के साथ एक वाकया पेश आया है, उसकी क्या अपडेट है? जी, मैं अभी वही देख रहा था। कल तक तो ये न्यूज़ आ रही थी ना कि गैरत के नाम पे हुआ है। आज पता लगा है कि कोई दोस्त था उसका। तो बेटा बात तो एक ही है, ये भी गैरत का मामला है। भाई देखो, कल तक ये बात हो रही थी ना कि इसने हमारी वैल्यूज़ को पामाल किया है। आज ये बात हो रही है कि तू अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तो ये दोनों सूरतों में मर्दाना गैरत का मामला है, और इसके पीछे सोच एक ही है कि औरत कमतर मखलूक है, ये मेरी इजाज़त के बगैर कुछ कर नहीं सकती, ये मुझे ना नहीं कह सकती। मैं जब चाहूँ इसकी प्रॉपर्टी छीन लूँ, मैं जब चाहूँ इसकी किसी से शादी करवा दूँ, और मैं जब चाहूँ इसकी जान ले लूँ। दादा अफसोस की बात है, बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं है बेटा, क्योंकि 1400 साल से इस उम्मत में ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से मजलूम की बजाय जालिम का साथ दिया। क्या कह रहे हैं लोग? ये एक शख्स है, वो कह रहा है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिसने भी किया है अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। अब देखो ना, बज़ाहिर एक मजहबी शख्सियत लग रहा है, लेकिन उस खुदा से उस मुजरिम के लिए दुआ कर रहा है जिस मुजरिम के लिए खुदा ने खुद कहा है कि जिसने एक को नाहक मारा उसने गोया पूरी इंसानियत को मारा। लेकिन इसकी आंखों पे तो शिद्दत पसंदी और ज़ाती रंजिश का पर्दा पड़ा हुआ है। और क्या कह रहे हैं लोग? और दादा ये एक और शख्स है जो कह रहा है कि अच्छा हुआ किसी को तो गैरत आई। हाँ, गैरत। देखो बेटा, हम थाने कचहरी में जलील होते हैं, हमें गैरत नहीं आती। हमारा टैक्स चोरी होता है, हमें गैरत नहीं आती। हमारा वोट चोरी होता है, हमें गैरत नहीं आती। लेकिन एक निहत्ती औरत के सामने हमारी गैरत ठाठे मारता हुआ समंदर बन जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बदले में कुछ कर नहीं सकती, कमज़ोर है। लेकिन किसी ताकतवर के आगे हमारी गैरत कभी नहीं जागेगी। और क्या कह रहे हैं लोग? और दादा ये एक और लड़का है, तौबा, ये कह रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाने लगा कर नाचूं। बेटा एक काम करो, इसको रिप्लाई करो कि अकेला मत नाचे। अपना साउंड सिस्टम उठाए और उस माँ के पास जाए जिसने 9 महीने उस बच्ची को कोख में रखा था, या उस बाप के पास जाए जिसने 17 साल अपने खून पसीने की कमाई से इसको जवान किया था। उन दोनों के सामने साउंड सिस्टम लगा के खूब नाचे, ताकि इसके दिल को और ठंडक मिले। और ये एक और शख्स है जो कह रहा है कि अच्छा हुआ चली गई, अगर जिंदा रहती तो उसके गुनाह और बढ़ जाते। बेटा इसको रिप्लाई करो कि शुक्र करो तुम्हारा खुदा इस सोच का मालिक नहीं है, वरना इस दुनिया में गुनाहगार लोग पैदा ही ना होते। ना वो पैदा होते, ना वो गुनाह करते। दादा एक चीज़ अच्छी हुई है, पुलिस ने मुजरिम को 20 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया। हाँ, दाद तो बनती है, लेकिन बेटा हमारे मुल्क में ना सिलेक्टिव जस्टिस है। कोई रात की तारीकी में जुर्म करता है, 20 मिनट में पकड़ा जाता है। कोई दिन के उजाले में जुर्म करता है, 20-20 साल नहीं पकड़ा जाता। दादा जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आगे के लिए क्या किया जाए? अच्छा सवाल है। देखो बेटा, एक तरफ तो हमने इस जहालत का, शिद्दत पसंदी का मुकाबला करना है एजुकेशन से, अवेयरनेस से, और दूसरी तरफ हमने अपनी बच्चियों को भी समझाना है कि गैर ज़रूरी नमूदो नुमाइश से परहेज़ करें, अपने आप को इतना एक्सपोज ना करें, अपना सर्कल छोटा रखें। आप नहीं जानती कि आपके बारे में कौन क्या नीयत रखता है। और वालिदैन से गुजारिश है कि भाई अपने बच्चों पर नज़र रखें। आज़ादी एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद वबाले जान बन जाती है।